हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आशुतोष राणा द्वारा लिखित किताब राम राज्य के पहले चैप्टर कैकेयी का चौथा भाग। अपने विचारों में मग्न कैकेयी को अपनी प्रिय दासी दीपशिखा का स्वर सुनाई पड़ा। महारानी, संध्या हो गई है, आज आपने भोजन भी नहीं किया। राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे स्वागत कक्ष में आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैकेयी बिना कोई उत्तर दिए सीधे अपने स्वागत कक्ष में पहुंची और तो देखा राम व्यथित मतलब दुखी मुद्रा में खड़े हुए प्रतीक्षारत हैं। आते ही कैकेयी ने कहा, पिता की अनुपस्थिति में पुत्रों को माँ के दर्शन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। राम, यह कैसी औपचारिकता का निर्वाह करने लगे हो तुम। उन्होंने बहुत ममत्व से राम का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने अध्ययन कक्ष में ले गई। कैकेयी का अध्ययन कक्ष एक छोटा मोटा ग्रंथालय ही था, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित बहुत सारे अति महत्वपूर्ण ग्रंथ रखे हुए थे। राम कुछ अनमनस्क मतलब बिना मन के कहीं और उनका ध्यान था ऐसे थे, किंतु वे एक बार फिर अपनी माँ कैकेयी के मन को पढ़ लेने की क्षमता से प्रभावित हो गए। राम ने किंचित मुस्कान के साथ कहा, माँ, तुम मन पढ़ना जानती हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज तुमसे तुम्हारे अध्ययन कक्ष में बैठकर ही चर्चा करना चाहता था। कैकेयी ने हंसते हुए कहा, मन की ग्रंथियां ग्रंथालय में ही सहजता से खुलती है पुत्र। तुम्हारे मुख पर व्यथा दुख के भाव तुम्हारे हृदय की कथा कह रहे हैं। अयोध्या में यही तो एकमात्र कक्ष है जहां महाराज दशरथ भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। तुम मुझसे चर्चा करते समय पूर्ण एकांत चाहते थे। कैकेयी देख रही थी कि राम चर्चा आरंभ करने से पहले अपनी माँ से गोपनीयता की शपथ चाहता है। उन्होंने विषय की गंभीरता को समझते हुए राम से पूछा, पुत्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों है। क्योंकि तुम विश्वसनीय हो माँ, इसलिए राम तुम पर विश्वास करता है। कैकेयी ने दूसरा प्रश्न किया, जो विश्वसनीय हो उसके विश्वास को पुनः परखना किस श्रेणी में आता है। राम झेपते हुए बोले, मूढ़ता, मूर्ख की। कैकेयी ने फिर पूछा, इसे मूढ़ता क्यों कहा जाता है। राम ने हंसते हुए कहा, इसलिए क्योंकि परखने के बाद ही तो विश्वास का जन्म होता है। परखे हुए को पुनः परखना अविश्वास को जन्म देता है। जो व्यक्ति विश्वास को अविश्वास में रूपांतरित कर दे वह मूढ़मती, मूर्ख ही माना जाता है माँ। कैकेयी ने उत्तर से संतुष्ट होते हुए कहा, राम का अर्थ होता है ज्ञान, और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ संदेह का कोई स्थान ही नहीं होता पुत्र। राम बहुत गहरे नेत्रों से अपनी माँ को देखते हुए बोले, माँ, राम तुम्हारे ऊपर जीवन में कभी भी अविश्वास नहीं कर सकता। प्रश्न अविश्वास का नहीं, चिंता का है। क्योंकि मैं जो कुछ तुमसे कहकर करवाना चाहता हूँ वह तुम्हारी कीर्ति, कीर्ति मतलब तुम्हारे यश, तुम्हारे कृतित्व, कृतित्व मतलब प्रशंसनीय कार्य, तुम्हारे ममत्व, तुम्हारी मर्यादा को युगों युगों के लिए कलंकित कर सकता है। इसलिए संकोच आड़े आ रहा है कि क्या राम को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी माँ, अपने गुरु के सम्मान को ठेस पहुँचाना चाहिए। क्या मेरा सोचित कर्म तुम्हारे ऊपर लगने वाले कलंक से अधिक कल्याणकारी होगा। कैकेयी का हृदय तीव्रता से धड़कने लगा, किंतु तभी उनके मन में विचार आया कि वे और राम इस समय ग्रंथालय में उपस्थित हैं। यहाँ सरस्वती का वास है, इसे सरस्वती का मंदिर कहा जाता है। इसलिए इस स्थान पर उद्घाटित होने वाली कोई भी योजना अकल्याणकारी नहीं हो सकती। यहाँ उच्चारित होने वाला प्रत्येक शब्द सरस्वती के मुख से निकला हुआ शब्द होगा। जब सरस्वती स्वयं ही जिह्वा पर बैठी हो तब वे अकल्याण का मार्ग सुझा ही नहीं सकती। वह देख रही थी कि आज राम के विचार मंथरा की भांति मंथर गति से रेंग रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, राम तो त्वरा बुद्धि का उपासक है, उसकी बुद्धि मंथरा का आश्रय कब से लेने लगी। अपनी दासी मंथरा की स्मृति मात्र से कैकेयी को हास्य उत्पन्न हो गया। वे हंसते हुए बोली, तुम निश्चिंत मन से अपनी बात रखो पुत्र, इसका निर्णय मैं करूंगी कि यह राम का स्वार्थ है या परमार्थ। बच्चे जब माँ की गोद में मल मूत्र का त्याग करते हैं तब वह माँ के लिए कलंक नहीं होता। बच्चे को स्वच्छ करती हुई माँ स्वयं अस्वच्छ हो जाती है और तब वह अपने सौंदर्य की चिंता नहीं करती। इसलिए आश्वस्त रहो पुत्र, तुम्हारे कल्याण के लिए यदि कैकेयी को कलंक भी धारण करना पड़ा तो भी कैकेयी पीछे नहीं हटेगी। कैकेयी के स्वर ने राम में अपार ऊर्जा का संचार किया। एक बार हल्के से विराम के बाद राम ने पूछा, माँ, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही है। राजा के रूप में अभिषेक करना, राज्याभिषेक का मतलब।
तो इसमें बुरा क्या है पुत्र? तुम सक्षम हो, उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। तुम्हें चाहिए कि अब तुम भी सभी राजकीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए हमें भी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र करो। राम ने बहुत शांति से कहा, जो कार्य कुश आसन पर बैठकर संपन्न किए जा सकते हैं वे सिंहासन पर बैठकर संपन्न नहीं किए जा सकते माँ। राम के कथन में एक सन्यासी के भाव को अनुभूत कर कैकेयी ने अत्यंत सतर्कता के साथ कहा, कुश आसन पर बैठने की आयु में सिंहासन पर बैठना और सिंहासन पर बैठने की आयु में कुश आसन पर बैठना दोनों ही कल्याणकारी नहीं होते पुत्र। हमारे जीवन में संतुलन बना रहे इसलिए मनीषियों मतलब ज्ञानियों ने हमें वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीने के मार्ग सुझाए हैं। तुमने अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, इसलिए तुम कुश आसन के नहीं सुखासन पर बैठने के अधिकारी हो। राम ने गंभीरता से कहा, माँ, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष, अब यहाँ उत्कर्ष मतलब ऊपर उठना, के लिए तो कल्याणकारी होता है, किंतु यह सामाजिक उत्कर्ष का हेतु नहीं बन पाता। आनंद पूर्वक किया गया श्रम ही आश्रम कहलाता है माँ, जिसमें आनंद के लिए नहीं आनंद से किए जाने वाले कर्म समाहित होते हैं। इसमें आनंद उपलब्धि नहीं, हमारी कर्मणा शक्ति, काम करने की शक्ति का अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अंग होता है। आनंद तो पहले से ही उपलब्ध है, किंतु भ्रम के वशीभूत होकर हम आनंद की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हुए अंत में थक कर शक्तिहीन हो जाते हैं और कहते हैं कि जीवन में आनंद ही नहीं है। माँ, कर्म का सुसंचालन देह की शक्ति पर निर्भर होता है। हमारी देह पर आयु का प्रभाव पड़ता है, जिससे देह की क्षमता सीमित हो जाती है। इससे व्यक्ति वृद्धावस्था में स्वयं की आत्मा का तो परिष्कार कर सकता है, किंतु समग्र समाज की आत्मा का परिष्कार नहीं कर पाता। इसलिए जिनका लक्ष्य सामाजिक उत्थान होता है वे युवावस्था में सिंहासन के स्थान पर कुश आसन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि धर्म, कर्म और मर्म को सिद्ध करने के लिए संकल्प शक्ति के साथ साथ शरीर का शक्तिशाली होना भी आवश्यक होता है। जगत के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का नाश शक्ति से ही किया जा सकता है माँ, किंतु विचित्रता देखिए, जब हम शक्ति संपन्न होते हैं तब त्रितापों मतलब दैहिक, देह से संबंधित, दैविक, देव से संबंधित और भौतिक, भौतिक जगत से संबंधित, इन तीनों तापों के आवेश से वशीभूत हो जाते हैं और जब अशक्त हो जाते हैं तब इनके शमन के लिए प्रयास करने लगते हैं। जबकि इन तीनों तापों का शमन तभी किया जाना चाहिए जब इनका जन्म होता है। सुखासन में बैठकर इन तीनों तापों का नाश नहीं किया जा सकता माँ, अपितु इनका नाश करने के बाद ही हमें सुखासन उपलब्ध होता है। कैकेयी ने हल्के हास्य से कहा, अब तुम बालक नहीं हो राम। कुशासन बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में मनुष्य के कल्याण का हेतु होता है, युवावस्था में नहीं। युवावस्था दायित्वों से पलायन करने के लिए नहीं, दायित्वों का पालन करने के लिए होती है। राम बहुत ममत्व से अपनी माँ को देखते हुए बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, युवावस्था तो हमारे जीवन के कल को कल से जोड़ने वाली बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। युवावस्था हमारे बीते हुए कल अर्थात हमारे माता पिता और हमारे आने वाले कल यानी हमारी संतानों को जोड़ने वाला आज अर्थात वर्तमान होता है, जिसके ऊपर अतीत को सहेजने और भविष्य को संवारने का दायित्व होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने अपने आज को संवार लिया उसका अतीत और भविष्य स्वयं संवर जाता है। संन्यास संसार के प्रति पराजय से उत्पन्न भाव नहीं है माँ, अपितु यह उन्हीं व्यक्तियों के हृदय में जन्म लेता है जो संसार को जय करने की प्रेरणा से भरे होते हैं। संन्यास का अर्थ जीवन से पलायन नहीं, अपितु अत्यंत सजगता के साथ जीवन का पालन करना होता है। संन्यस्त जीवन साहस का विषय होता है माँ। जो युवावस्था में संसार में रहते हुए संन्यास को जी लेता है वह वृद्धावस्था में राजत्व को जीत लेता है। फिर उसके राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कैकेयी ने राम के नेत्रों में सीधे झांकते हुए कहा, पुत्र, रावण ने भी अपनी युवावस्था में घोर तपस्या करके महादेव शिव को प्रसन्न किया था। उसने भी कुश आसन को सिद्ध किया था, किंतु जैसे ही वह सिंहासन पर आरूढ़ हुआ उसने अपनी अर्जित शक्तियों का दुरुपयोग किया और आज संसार साक्षी है कि परम विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी और शक्तिशाली होते हुए भी रावण समाज के विकास का नहीं विनाश का हेतु हो गया है। राम ने बहुत धैर्य से अपनी माँ
के सचेत करने वाले कथन को सुना और हल्के से मुस्कुरा पड़े। कैकेयी ने देखा कि राम की मुस्कान में न तो कैकेयी के लिए उपहास का भाव था और न ही स्वयं की तुलना रावण से किए जाने की बेचैनी, अपितु उसकी मुस्कान में अपनी माँ के विवेकपूर्ण कथन के लिए प्रशंसा थी। राम का यह भाव कैकेयी को बहुत भाता था। इस बच्चे को किसी भी प्रकार की तुलना व्यतीत नहीं करती। राम का तुलना में विश्वास ही नहीं है, इसलिए तो संसार राम को अतुलनीय मानता है। राम मुग्ध भाव से अपनी माँ को देखते हुए बोले, किसी सन्यासी के चित्त में सिंहासन की आकांक्षा जहाँ अकल्याणकारी होती है, वहीं किसी राजसी हृदय में सन्यास का भाव अत्यंत कल्याणकारी होता है माँ। रावण की साधना का हेतु त्रिलोक पर शासन करना था, तो राम का लक्ष्य त्रितापों का शमन करना है। रावण और तुम्हारे राम में अंतर है माँ। वह कुश आसन में सिंहासन की ओर बढ़ना चाहता था और मैं सिंहासन से कुश आसन की ओर बढ़ना चाहता हूँ। रावण की साधना का लक्ष्य सत्ता थी और राम की साधना का लक्ष्य समाज है। रावण प्राप्ति के भाव से भरा हुआ था और राम परिष्कार की प्रेरणा से प्रेरित है। रावण को अपने ज्ञान, अपनी शक्ति का अहंकार है और तुम्हारे राम को अपनी शक्ति, अपने अहंकार का ज्ञान है। रावण अपनी साधना से शक्ति प्राप्त करना चाहता था और राम अपनी शक्ति को साधना में लगाना चाहता है। माँ, जब भी कोई साधक सत्ता को लक्ष्य बनाता है तब वह विनाशकारी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी सत्ताधिकारी के हृदय में साधना का भाव उत्पन्न होता है तो वह विकास का हेतु होता है। रावण प्राप्ति की प्रेरणा से प्रेरित था और राम त्याग के भाव से भरा हुआ है। रावण राजनीति के माध्यम से धर्म को नियंत्रित करना चाहता है और राम धर्म के दंड से राजनीति को सही दिशा देने के लिए संकल्पबद्ध है। तुम निश्चिंत रहो माँ, हम दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है, इसलिए हमें मिलने वाले परिणाम भी भिन्न होंगे। कैकेयी सोच में पड़ गई। यदि देखा जाए तो राम और रावण दोनों एक ही धरातल पर खड़ी दो भिन्न चेतनाएं हैं। दोनों ही महान शक्तिशाली हैं, दोनों ही ज्ञान का पर्याय हैं, दोनों ही शिव के उपासक हैं। दोनों की ही आस्था तप, तपस्या, साधना, शक्ति और संकल्प में है। ये दोनों ही जन्मजात नायकत्व के गुणों से भूषित हैं, किंतु इसके बाद भी इन दोनों में कितना भारी अंतर है। जहाँ राम को समाज के वंदन में सुख मिलता है, वहीं रावण को सामाजिक क्रंदन में आनंद आता है। जहाँ राम नमन की शक्ति में विश्वास करता है, वहीं रावण दमन की नीति को प्रश्रय देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण आज राम अपने छोटे से संसार में वंदनीय है, तो रावण पूरे संसार में निंदनीय हो गया। राम के प्रति समाज में सत्कार का भाव है, तो रावण के प्रति संसार धिक्कार के भाव से भरा हुआ है। कितनी सरलता से राम ने कर्म और उद्देश्य के बीच निहित अंतर को स्पष्ट कर दिया। महानतम कर्म भी अपवित्र उद्देश्यों के साथ संलग्न होने के कारण अपकर्म की श्रेणी में आ जाते हैं और पवित्रतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए अन्यथा कर्म भी कालांतर में सत्कर्म की प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। तभी अध्ययन कक्ष के द्वार पर एक हल्की सी थाप से कैकेयी की विचार श्रृंखला टूटी और उन्होंने गरिमापूर्ण स्वर में पूछा, कौन है द्वार पर? महारानी, आपकी दासी दीपशिखा हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके लिए पहुँचाए हैं। ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो। महारानी का आदेश मिलते ही दीपशिखा ने अत्यंत क्षिप्रता के साथ कक्ष में प्रवेश किया और अपने हाथों में पकड़े हुए ग्रंथों को कैकेयी के पास में रखी हुई काष्ठ मतलब लकड़ी की चौकी पर रखते हुए बोली, महारानी की आज्ञा हो तो दासी कुछ निवेदन करे। कैकेयी ने बिना कुछ बोले ही उसे बोलने का संकेत किया। महारानी, यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ जलपान की व्यवस्था करूं? आज आप निराहार ही हैं। कैकेयी ने प्रसन्नता से कहा, दीपशिखे, अपने पुत्र को निहारना किसी भी माँ के लिए सर्वाधिक तृप्तिदायक होता है और जब पुत्र ज्ञानवान हो तो उसके समुन्नत विचार ही माँ के लिए आहार के जैसे होते हैं। समुन्नत मतलब ऊंचे विचार। और फिर राम की उपस्थिति का प्रभाव ही ऐसा है कि व्यक्ति को किसी भी अभाव का स्मरण ही नहीं रहता। तुम जा सकती हो। दीपशिखा के जाने के बाद राम ने कहा, यह क्या है माँ, आज आपने भोजन ही ग्रहण नहीं किया? कैकेयी हंसते हुए बोली, इसमें आश्चर्य कैसा पुत्र, भोजन तो तुमने भी नहीं किया आज। अब चकित होने का अवसर राम का था। उन्होंने मधुर मुस्कान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला माँ कि आज मैं भी निराहार ही हूँ? कैकेयी ने स्नेह से राम के सिर को सहलाते हुए कहा, पुत्र, जब कोई चिंता से ग्रस्त हो या चिंतन में मग्न हो, आनंद में हो या अवसाद में हो,
तब मनुष्य की क्षुधा मतलब भूख समाप्त हो जाती है। जहाँ मुझे तुम्हारे राज्याभिषेक की सूचना ने आनंदमग्न कर दिया, वहीं उसी सूचना ने तुम्हारे चिंतन को उद्दीप्त कर दिया। किंतु अभी आहार पर चर्चा करने से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे विचारों पर चिंतन करना है, इसलिए हमें विषय से भटकना नहीं चाहिए। राम ने चर्चा की दिशा को फिर से मोड़ते हुए कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप पूज्य पिताजी से बात करें कि वे राम को अपने मन के मार्ग पर नहीं अपितु वन के मार्ग पर चलने दें। कैकेयी ने बहुत गंभीरता से राम के नेत्रों में झांकते हुए कहा, पुत्र, तुम वन गमन को लेकर इतने आग्रही क्यों हो? राम के स्वर में करुणा थी। वे शून्य में देखते हुए बोलने लगे, जब मैं गुरु विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम गया था, तब ताड़का को देखकर मुझे लगा कि राम को अयोध्या की अपेक्षा अरण्य में मतलब वन में रहना चाहिए। माँ, स्त्री तो संतति मतलब संतान और संस्कृति की तारक और उद्धारक होती है, किंतु वही स्त्री यदि तारक से ताड़का बन जाए, तब वह रक्षक को राक्षसी चेतना में रूपांतरित कर देती है। पुरुष का स्खलन किसी साम्राज्य के अस्त होने के कारण हो सकता है। स्खलन का मतलब होता है अपने स्थान से नीचे गिरना, किंतु स्त्री का पतन संस्कृति और संतति को ध्वस्त कर देता है। यह कार्य तो तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर भी कर सकते हो। अपनी शक्ति से साम्राज्य का विस्तार करो और अपनी संपूर्ण प्रजा का परिष्कार करो। यह कहते हुए कैकेयी ने जल से भरा हुआ पात्र राम के सम्मुख रख दिया। उस जलपात्र को देखकर राम मुस्कुरा दिए। वे समझ रहे थे कि कैकेयी उनकी विचारधारा को बदलना चाहती है, क्योंकि बचपन में जब भी उन चारों भाइयों में से कोई कभी आवेश में आता, हट पकड़ लेता या किसी अन्य की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता, तो सबसे पहले माँ उनको जल पिलाती थी। उनका मानना था कि जल तरल और शीतल होता है, उसे पीते ही व्यक्ति भी सरल और शांत हो जाता है। तब वह अपने आग्रह को छोड़कर अन्य व्यक्ति की बात भी सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाता है। राम ने मुस्कुराते हुए पूरा जल पीने के बाद माँ की ओर देखा। कैकेयी भी बहुत ममता से उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रही थी। कैकेयी मुस्कुराहट के महत्व, उसकी उपयोगिता को बहुत अच्छे से समझती थी। वे जानती थी कि किसी स्त्री की स्निग्ध मतलब जिसमें स्नेह या प्रेम हो, मनोहारी मतलब मन को हरने वाली मुस्कान वह औषधि है जो अपने पति, अपने प्रेमी के चित्त का हरण कर उसे विचार शून्य कर देती है, किंतु वही मुस्कान अपनी संतान के चित्त को स्वयं में धारण कर उसके विचार को पूर्ण बना देती है। वे मुस्कुराते हुए राम से बोली, निर्बल को सबल बनाने का, जनजातियों के उत्कर्ष का और अत्याचारियों के नाश का कार्य तो तुम सिंहासनासीन होने के बाद अधिक अच्छे तरह से कर सकते हो पुत्र। राम ने प्रति प्रश्न कर दिया। महाराज दशरथ रघुवंश के परम प्रतापी राजाओं में से एक हैं। क्या वे इस कार्य को संपन्न कर पाए? क्यों उनकी उपस्थिति में कोई स्त्री ताड़का हो जाती है? क्यों मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का आतंक बढ़ता है? क्यों कोई रावण अपने ताप से तीनों लोगों में हाहाकार मचा देता है? क्यों ऋषि मुनियों की यज्ञ भूमि युद्ध भूमि में बदल जाती है? क्यों उन्हें स्वयं की सुरक्षा के लिए किसी राजा के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं? मात्र राजा और राजधानी का सबल होना राज्य की सबलता नहीं मानी जाती माँ। किसी का राज होने और किसी का राज्य होने में अंतर होता है माँ। राजा की उपस्थिति में सब ठीक रहना राजा की राज करने की कुशलता का प्रमाण है, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी प्रजा सबल, सुरक्षित, सृजनशील, संपन्न और सकारात्मक हो, यह उसके राज्य की सफलता का प्रमाण होता है। राज में राजा का महत्व होता है, किंतु राज्य में प्रजा महत्वपूर्ण हो जाती है। राज की धारणा निर्भरता की पोषक है, तो राज्य की अवधारणा आत्मनिर्भरता को पल्लवित करती है। पल्लवित होना मतलब नए कोमल पत्ते का निकलना। तो जैसे पौधों में नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, वैसे राज्य में आत्मनिर्भरता विकसित होने लगती है। तो राम कहते हैं, मैं राम राज को नहीं, राम राज्य को स्थापित करना चाहता हूँ, जहाँ व्यक्ति से अधिक महत्व विचार का, व्यवस्था का हो, जहाँ राजा के रक्षण और पोषण का कार्य कोई व्यक्ति नहीं अपितु विचार करते हों। प्रजा व्यक्ति पूजक नहीं, विचार पूजक हो। वह हुतात्मा मतलब प्राण न्यौछावर कर चुकी आत्माएं, उनके चरणों को नहीं, उनके आचरणों को धारण करे। मैं व्यक्ति के नहीं, व्यवस्था के महत्व को बढ़ाना चाहता हूँ माँ।
स्वयं के उत्थान के लिए व्यक्ति को नीति निपुण होना चाहिए, किंतु समाज के उत्कर्ष के लिए उसका प्रीति निपुण होना आवश्यक होता है। सिंहासन पर बैठकर किया गया आग्रह भी आदेश ध्वनित होता है, किंतु समाज के साथ खड़े होकर दिए गए आदेश भी आह्वान सुनाई देते हैं। सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति विवश होता है अपनी नीति से प्रीति करने के लिए, किंतु समाज के बीच रह रहा व्यक्ति अपनी प्रीति को ही नीति बना सकता है। विशेष व्यक्तियों को अपनी संपूर्ण विशेषता के साथ शेष वर्ग के बीच में रहना चाहिए। इससे शेष वर्ग स्वयं को विशेष मान, विशेषता को प्राप्त करने के लिए उद्यम मतलब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला काम करने लगता है। भवन में रहकर भूमि का रक्षण, पोषण, संवर्धन नहीं होता माँ। इसके लिए भूस्वामी को अपने भवन की छाया छोड़कर स्वयं ही भूमि के ताप में तपना होता है माँ। कैकेयी अपने इस पुत्र की चेतना का परिष्कार देख आनंद से भर गई। वे बोली, पुत्र, मुझे अपनी योजना समझाओ। माँ, गुरु वशिष्ठ ने कल्याणकारी नीति का और तुमने अहेतुकी मतलब जिसका कोई उद्देश्य ना हो, प्रीति का पाठ मुझे पढ़ाया है। उस पर गुरु विश्वामित्र ने अपने पास संचित संपूर्ण शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मुझे दे दिया, इस अपेक्षा के साथ कि मैं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग मात्र अवध के कल्याण के लिए नहीं, अपितु जगत के कल्याण के लिए करूँगा। मैंने भी उन्हें वचन दिया है माँ कि राम संस्कृति के रक्षण, संवर्धन, उसके प्रसार और परिष्कार के लिए मर्यादित रहते हुए अपने जीवन के अंतिम श्वास तक सन्नद्ध रहेगा। सन्नद्ध मतलब तैयार रहेगा। कैकेयी को इस पूरी चर्चा में रस आने लगा था। वे राम के चित्त और चिंतन की गहराई से अभिभूत थी। उन्होंने राम को थोड़ा और खोलने की मंशा से राम के समक्ष प्रश्न रख दिया। राम, संसार में सदा ही संस्कृति को लेकर विवाद होता रहता है, जबकि देखा जाए तो संस्कृति हो या सभ्यता, ये विवाद के नहीं संवाद के हेतु होते हैं। राम अपनी माँ कैकेयी के मंतव्य मतलब मन की बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वे जान रहे थे कि कैकेयी इस प्रश्न के माध्यम से स्वयं की शंका का निवारण नहीं करना चाहती, अपितु वे चाहती है कि राम स्वयं ही बहुत सूक्ष्मता से अपनी विचारधारा का अन्वेषण करे, क्योंकि कोई भी कर्म तब अधिक लाभदायक होता है जब उसे करने से पहले उसके सभी पक्षों पर समग्रता मतलब शुरू से अंत तक जितना हो सके वह सब तरह से विचार किया गया हो। जो आपके सच्चे शुभ चिंतक होते हैं वे अपने अच्छे प्रश्नों के माध्यम से आपको ही आपकी विचारधारा के और अधिक निकट खड़ा कर देते हैं। विचारों में स्पष्टता व्यक्ति को निर्द्वंद्व बनाती है। निर्द्वंद्व मतलब जिसमें कोई द्वंद्व ना हो, और प्रत्येक माँ चाहती है कि उसकी संतान द्वंद्व से रहित हो। इससे उसके मन, वचन और कर्म में एक रूपता आ जाती है। तब उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। राम अपनी माँ कैकेयी के उद्देश्य को जान परम संतोष से भरे हुए बोले, सभ्यता इस तथ्य को प्रकाशित करती है कि मनुष्य के पास क्या है, और संस्कृति का अर्थ होता है कि मनुष्य कैसा है। सभ्यता दिखाई देने वाला शरीर होता है तो संस्कृति ना दिखाई देने वाली आत्मा। निराकार भाव को साकार करने वाला कलाकार कहा जाता है माँ। इसलिए संस्कृति एक कला है और सभ्यता इसका कौशल। सभी गुणों को सम्यक का मतलब होता है उचित रूप से धारण करना ही संस्कृति कहलाता है। सभी गुणों से तुम्हारा तात्पर्य क्या है पुत्र? माँ, इस सृष्टि का प्रत्येक कण सत, रज और तम इन तीनों गुणों का योग है। इनका स्वरूप परिवर्तित किए बिना इन तीनों के बीच सुंदर संतुलन स्थापित करने की कला ही संस्कृति कहलाती है। माँ, संसार में मूल रूप से दो विचारधाराएं होती है। एक संपत्ति को ही संस्कृति मानने वाले होते हैं और दूसरे वे जिनके लिए संस्कृति ही संपत्ति होती है। एक उपभोक्तावादी वर्ग होता है और दूसरा उपयोगिता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला समुदाय। उपभोक्ता संस्कृति को मानने वाला वर्ग संपत्ति को ही संस्कृति मानकर उसका रक्षण और वर्धन करता है। संपत्ति को ही संस्कृति मानने वाले मनुष्य ही असुर कहलाते हैं। असुर अतिक्रमण में विश्वास करते हैं। वे सब कुछ लूट लेने के भाव से भरे होते हैं। ये संसार के समस्त वैभव को, संपत्ति को और संसाधनों को अपनी शक्ति के दम पर अपने अधीन कर उस पर आधिपत्य मतलब किसी वस्तु के संबंध में सब कुछ करने का अधिकार
स्थापित करना चाहते हैं। और उपयोगिता के सिद्धांत को मानने वाले अपनी संस्कृति को ही संपत्ति मानते हैं। वे संस्कृति के प्रसार, परिष्कार, विस्तार और वितरण में विश्वास करते हैं। ये संसार को अधीन नहीं, संसार को स्वाधीन बनाने में विश्वास रखते हैं। ये अपने द्वारा अर्जित समस्त उपलब्धियों को लुटा देना चाहते हैं और ऐसे मनुष्य ही सुर कहलाते हैं। सुर और असुर ये मनुष्यों की दो वृत्तियां ही हैं। एक दान में विश्वास रखते हैं तो दूसरे दमन में, एक मान में विश्वास रखते हैं तो दूसरे मर्दन में। संपत्ति को ही संस्कृति मानने वाले मनुष्य, जिनमें आसुरी चेतना प्रबल होती है, पूरे विश्व को व्यापारिक केंद्र मानते हैं। वे संसार को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। वहीं संस्कृति को संपत्ति मानने वाले सुर, नर, मुनि पूरी वसुधा के प्रति एक कुटुंब, एक परिवार की भावना से भरे होते हैं। इसलिए वे दमन में नहीं, मनन और नमन में विश्वास रखते हैं। सुर संस्कृति के प्रसार में विश्वास रखते हैं तो असुर विकृति के प्रचार में लगे रहते हैं। माँ, जोड़ने और तोड़ने, दमन और नमन, संस्कृति और विकृति तथा व्यापार और परिवार के बीच चल रहे इस संघर्ष में तुम्हारा राम संस्कृति के पक्ष को दृढ़ बनाना चाहता है और इसके लिए मुझे नगर को छोड़कर सुदूर ग्रामों में बसे हुए नागरिकों के बीच रहना होगा। मनुष्यता के कल्याण के लिए संपत्ति के रक्षण से अधिक महत्वपूर्ण संस्कृति का रक्षण होता है। कैकेयी राम को अभिभूत होकर सुन रही थी। उन्होंने राम के उद्देश्य की व्यापकता को समझते हुए उनसे कहा, पुत्र, नागरिक तो नगरों में भी रहते हैं। तुम अपने इस कल्याणकारी अभियान को नगरों में रहने वाले विपुल मतलब खूब सारे जनशक्ति से क्यों नहीं आरंभ करते? राम किंचित मुस्कान के साथ बोले, माँ, बागवान को यदि किसी वृक्ष को पुष्पित, पल्लवित और स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ देखने की इच्छा होती है, तब वह उस वृक्ष के फलों, फूलों, पत्तों और तनों पर जल और उर्वरक का सिंचन नहीं करता। वह उस भूमि को समुन्नत बनाता है जिस पर वृक्ष खड़े रहते हैं। वह उस वृक्ष की न दिखाई देने वाली जड़ों पर काम करता है, उन्हें पोषित करता है। जड़ के पुष्प होते ही वृक्ष स्वयमेव ही पल्लवित, पुष्पित और फलित होने लगता है। संस्कृति रूपी जड़ जो संपूर्ण मनुष्यता का आधार है, वह नगरों में नहीं, ग्रामों में बसती है। माँ, नगरों का विकास नागरिकों का विकास नहीं माना जाता। साधन संपन्न होना और साधना संपन्न होने में अंतर होता है। हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, वे साधकों की साधना का ही परिणाम हैं। हम किसी भी विकसित नगर को देखकर इस भ्रम से भर जाते हैं कि इसमें रहने वाले नागरिक भी विकसित होंगे। साधन और सुविधा संपन्न होना तो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। कोई भी सुविधा हमारी दुविधा के निवारण के लिए होती है, किंतु संपत्ति को संस्कृति मानने वाले समुदाय के लिए सुविधा ही दुविधा का कारण हो जाती है। विद्या से विधा का जन्म होता है और विधा ही हमें सुविधा संपन्न करती है। किंतु यदि वह दुविधा के निवारण की जगह दुविधा का कारण बन जाए तो इसका अर्थ होता है कि वह विद्या संपन्न मनुष्य असुरी चेतना से युक्त है, क्योंकि वह विद्या का सदुपयोग नहीं, उसका दुरुपयोग कर रहा है। समाधान को समस्या बना देने वाले, सुविधा को दुविधा में रूपांतरित करने वाले और अपनी सुविधा के लिए संसार को असुविधा में डालने वाले ही असुर होते हैं। माँ, संगीत में जब सुर से सुर नहीं मिलता, तब वह आनंददायी संगीत को भी विकृत मतलब उसका रूप बिगाड़ देता है। ऐसे ही जो मनुष्य प्रकृति के सुर से सुर मिलाकर नहीं चलता और जो प्रकृति की विकृति का कारण होता है, उसे ही असुर कहा जाता है। वस्तुतः महानगर महासागर जैसे होते हैं। संसार की सारे मीठे पानी की नदियाँ भी जब किसी महासागर में समाती है, तब वे खारी हो जाती है। महासागर में मिलने से पहले उनकी मिठास महासागर को मीठा नहीं करती, अपितु वह समाप्त होकर कसैली हो जाती है। महासागर के पास विपुल जलराशि होती है, उसके गर्भ में रत्नों का भंडार भरा होता है, किंतु इसके बाद भी वह उपयोगी नहीं होता। उसका विशाल जल भंडार किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। महासागर में रहकर भी व्यक्ति प्यासा ही बना रहता है। पतित पावनी गंगा हो या पुण्य सलीला नर्मदा, महासागर में मिलते ही इनका अस्तित्व और इनकी निजता समाप्त हो जाती है। बिंदु का सिंधु हो जाना संस्कृति नहीं होता। माँ,
अपितु बिंदु रहते हुए सिंधु की विशालता से भरे रहना ही संस्कृति कहलाती है। मैं उन बिंदुओं में सोए हुए सिंधु को जागृत करना चाहता हूँ, जिससे जो जहाँ है वहीं रहते हुए उपयोगी हो। कैकेयी को लगा कि जैसे राम राम नहीं, एक अलौकिक, अलौकिक मतलब इस लोक का ना होकर किसी दूसरे लोक की चेतना है, जिसका स्वरूप विस्तारित होता जा रहा है और जिसने समस्त ब्रह्मांडों में चमकने वाले करोड़ों सूर्यों, ग्रहों और नक्षत्रों को अपने मुख में धारण किया हुआ है। उन्हें लगा जैसे वे अनंत महासागर में न दिखाई देने वाला एक तृण बिंदु है। तृण बिंदु मतलब घास की पत्ती की नोक के बराबर, जो महासागर की विशाल लहरों में कहीं लुप्त हो गया है। कैकेयी को अपने अस्तित्व का भान ही नहीं रहा। वे कांपने लगी। उनकी पूरी देह स्वेद मतलब पसीने से भर गई थी। वे पूरी शक्ति से चीखते हुए राम को पुकारने लगी, किंतु यह क्या? उन्हें लगा कि जैसे उनके कंठ से स्वर ही नहीं निकल रहा है, या राम जिसके ओर छोर का पता ही नहीं है, उसके कानों तक उनका स्वर नहीं पहुंच रहा है। वे चेतना शून्य होने लगी कि तभी उनके कानों में राम का स्वर सुनाई दिया। राम उनसे पूछ रहे थे, माँ, राम का अर्थ क्या होता है? कैकेयी अवाक, अवाक मतलब चकित होने से मुंह से आवाज़ न निकलना। अविचल, अविचल मतलब स्थिर सी राम को देख रही थी। उन्होंने देखा कि राम ने बहुत स्नेह से उनके दोनों कंधों को पकड़ा हुआ है। उसके अधरों पर चित्त को हर लेने वाला एक हल्का स्मित था। स्मित मतलब मंद हंसी। कैकेयी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी राम ने पुनः प्रश्न किया, राम का अर्थ क्या होता है माँ? कैकेयी ने थरथराते हुए जवाब दिया, रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना ही राम होती है। तो क्या मैं अपने नाम को चरितार्थ कर रहा हूँ माँ? मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बैठाकर आप और पिताश्री तो अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, किंतु राम अपने जीवन के ध्येय को संपन्न नहीं कर सकेगा। ये भाग थोड़ा भारी, गंभीर और बड़ा था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।